आ गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। अब ये लोग जो बैठे हैं, कोई बुलडोजर नहीं चला, ठीक है, आप मानते रहिए। जो माफिया गुंडे अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे, उनके ऊपर 1800 करोड़ से अधिक का बुलडोजर चल चुका है। साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए। जिस महंत को रोकने के लिए सब एकजुट हो गए, लेकिन वो महंत आ रहे हैं। ये है कि इस दुनिया में कई ऐसी लोग आए हैं, डिक्टेटर्स हुए हैं, चाहे सद्दाम हुसैन हो, चाहे स्टालिन हो, इन सब का दौर एक दौर आया है और वो फिर खत्म हुआ है। दुनिया ने इस इतिहास को देखा है, ना कोई हमेशा के लिए है, ना कोई दावा कर सकता है। तो अभी इस वक्त का उरूज का दौर है, हम मानते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले क्यों आपने क्यों बोला कि बड़े बड़े डिक्टेटर आए, क्या इसका क्या मतलब है? आप बताइए। लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुआ, आपने सब कुछ करा, सारे विवाद हुए, उसके बाद आप चुनाव हारे। विपक्ष चुनाव हारा उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, मणिपुर के अंदर, गोवा के अंदर। इसके अंदर क्या इससे कौन सा सद्दाम हुसैन हो गया और कौन सा हिटलर हो गया? नुपुर शर्मा, ये एक सच्चाई है। कुछ लोगों को मन में सोचकर ये मानना पड़ता है कि अब योगी आदित्यनाथ का दोबारा शासन है, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, ये मन सोच के मानना पड़ता है। लेकिन उसके बाद वो इस तरह के एग्जाम्पल देते हैं। हमने अमरोहा में देखा, कुछ लड़के डांस कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, एक गाना बना हुआ था उसके ऊपर। अमरोहा में एक वर्ग के लोगों को इतनी तकलीफ हो गई कि उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। ये तो सद्दाम हुसैन का जिक्र आया, ये भी शाब्दिक पत्थरबाजी है। नुपुर शर्मा, ये तो फिर उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चलेगा। अब ये लोग जो बैठे हैं, कोई बुलडोजर नहीं चला, ठीक है, आप मानते रहिए। जो माफिया गुंडे अवैध संपत्ति इकट्ठी कर रहे थे, उनके ऊपर 1800 करोड़ से अधिक का बुलडोजर चल चुका है। गुंडों का, आतंकियों का, अपराधियों का, माफियाओं का आज ये हाल है कि वो बेल तक के लिए नहीं जाना चाहते, उन्हें जेल ज्यादा सुरक्षित लगती है अपने लिए। उनके ऊपर बुलडोजर चल चुका है। ये जो अवैध उन्होंने एक पैरेलल सी इकोनॉमी बना रखी थी, जिसमें सिर्फ अपराध ही अपराध था, उस पर बुलडोजर चल चुका है। और बुलडोजर चलने के बाद कानून व्यवस्था जिस तरीके से सुधरी है, महिला सुरक्षा जिस तरीके से सुधरी है, आप माने ना माने, बुलडोजर बाबा का बुलडोजर चल चुका। और शायद उसमें काफी अतीक और काफी मुख्तार और काफी आपके आजम खान टाइप लोग भी। लेकिन शोएब जमाई ने तो सद्दाम हुसैन और हिटलर की बात कर दी। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, क्विकली आ रही थी। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है अमीर जी, आपकी डिबेट थी या तो 17 के चुनाव या 19 के चुनाव के बाद। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर भदौरिया कहते हैं कि जो भाजपा के लिए वोट करके उनको उत्तर प्रदेश में जिता रहे हैं, वो अफीम चाट के आते हैं। ये डायरेक्ट प्रहार है हमारी जनता जनार्दन और उनकी सूझबूझ और समझ के ऊपर, और उनकी मर्जी और उनकी चॉइस के ऊपर, उनकी राइट टू फ्रेंचाइज के ऊपर। तो आप हमारे ही मतदाताओं को गालियां देते रहिए, आप उनकी चॉइस को आप डिक्टेटरशिप बताते रहिए, आप हमारी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र और संविधान को गाली देते रहिए। आप जितनी गाली देंगे, जितनी कीचड़ उछालेंगे, उतना कमल खिलेगा। सच्चाई यही है। हम जिम्मेदारी मानते हैं जनाब, लेकिन आपका गुरूर खत्म नहीं हो रहा। ये बताइए, अगर गरीब आदमी भी गुंडा और माफिया लगता है उत्तर प्रदेश में, तो फिर आने वाले 5 साल में मुझे डर लग रहा है उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को इसी तरीके से प्रताड़ित किया जाएगा और ऐसी गरीब लोगों को पेट पे लात मारा जाएगा। पहेली बुझाने में मैं इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ। मैं सिर्फ 5 सेकंड लूंगी आपसे, 5 सेकंड लूंगी। आप अपनी बात दोहरा रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि 2017 से 21 के बीच में इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने 1.5 लाख करोड़ का हमारे गन्ने किसानों को बकाया पूर्ण किया है। और आप नहीं जानते होंगे तो 21 चीन मिले जो बंद कर दी थी, वही वो जो कोई BMW और कभी MY एंड नाउ J वाली सरकार और फॉर्मूले लेके आते थे, हमारे समाज का बंटवारा करना चाहते थे, उनसे नहीं हुआ। उन्होंने चीलें बंद करी तो इसी सरकार ने उनको दोबारा शुरू किया है। तो कृपया करके तथ्यों पे बात किया कीजिए, नहीं तो जिसको उल्टा प्रदेश बनाने की पूरी कोशिश की जा रही थी, उसी उल्टे प्रदेश को उत्तर प्रदेश तक ले जाने का सफर तय किया है महाराज जी ने, और 4 लाख करोड़ का निवेश भी लाके दिखाया है।